माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 वेक्टर्स और हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। उसके ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी हमने किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। The position vectors of points A and B are 6A bar plus 2B bar and A bar minus 3B bar respectively। मतलब दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं पॉइंट A and B के। If the point C divides in the ratio 3:2, then show that the position vector of C is 3A bar minus B bar। ये शो करना है। अब सिंपल है, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और उसको सॉल्व करते जाना है। आपका आंसर 3A बार माइनस B बार आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। देखो अब यहाँ पे बोला क्या है उन्होंने, ए बी को वेक्टर ए बी, मतलब ये दो पॉइंट्स है A एंड B, उसको C क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कितने रेशो में, 3:2 के रेशो में। मतलब M/N क्या आता है हमारा, 3:2 आता है। तो अभी इसको हम लोग बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो जो दिया है पहले उसको लिख लो। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार दिया है, मतलब ए बार लिखेंगे हम लोग। वो कितना दिया है, 6A बार प्लस 2B बार दिया है। उसके बाद पोजीशन वेक्टर, सॉरी दिख नहीं रहा, उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार दिया है। बी बार इज इक्वल टू ए बार माइनस 3B बार and C divides AB in the ratio, C divides AB in the ratio 3:2, मतलब M/N दिया है। ठीक है। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे है ना, इसको मैं P बार बोलती हूँ, इसको Q बार बोलती हूँ, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी A बार B बार के ही फॉर्म में, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है अपना, इंटरनल वाला, C बार इज इक्वल टू M इंटू Q बार प्लस N इंटू P बार डिवाइड बाय M प्लस N। ये फॉर्मूला है, तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो Q बार क्या है, M क्या है, उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो C बार इज इक्वल टू M क्या है अपना 3, Q क्या है A बार माइनस 3B बार प्लस N क्या है 2 इंटू P बार है 6A बार प्लस 2B बार डिवाइड बाय M प्लस N, मतलब 3 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करो, इसका आंसर जो उन्होंने दिया है वो आना चाहिए, मतलब शो करना है। तो C बार इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 3A बार माइनस 3 3 जा 9B बार प्लस 6 2 जा 12A बार प्लस 2 2 जा 4B बार डिवाइड बाय 3 प्लस 2 कितना आएगा, 5 आएगा। सो 3A बार प्लस 12 कितना होगा, C बार इज इक्वल टू दैट इज 15A बार, राइट। माइनस 9 प्लस 4 मतलब माइनस 5B बार है, डिवाइड बाय ये 5 एज इट इज रहेगा। अब ये 5 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करो। C बार इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5A बार माइनस 5 डिवाइड बाय 5B बार। सो C बार इज इक्वल टू आएगा 5 3 जा 15, मतलब 3A बार माइनस 5 5 कैंसल B बार। ये जो है ये हमें मिला C बार। ओके, यही हमें शो करना था। बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व करना था। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। Prove that the line segments joining midpoints of adjacent sides of quadrilateral form a parallelogram। देखो क्या बोला है कि यहाँ पे एक हमने क्वाड्रिलैटरल लिया, मान लो एक क्वाड्रिलैटरल लिया। ये क्वाड्रिलैटरल A B C एंड D, ये क्वाड्रिलैटरल है। तो इसके जो मिड पॉइंट्स है, मतलब ये इनका मिड पॉइंट ये आएगा, इसका मिड पॉइंट ये आएगा, इसका मिड पॉइंट ये आएगा। ये मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, ऐसे उन्होंने बोला है। तो इसको एक नाम हम लोग दे देते हैं P Q R एंड S, ये नाम हमने दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है।
तो पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, देखो हमें प्रूफ करना है कि ये जो साइड पैरेललोग्राम की जो दो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब ये दो साइड्स इक्वल रहेगी एंड ये दो साइड्स इक्वल रहेगी। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ मॉड ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो इक्वल रहेगा। पी क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, आर एस या फिर एस आर बोलो, एस आर। क्योंकि देखो ये पी क्यू मतलब हम इस साइड जाने वाले वेक्टर, ये वेक्टर, इसका अपोजिट वेक्टर ये और इसका ये वेक्टर, दोनों इक्वल है ना अपोजिट वेक्टर से, तो एस आर। ओके, और क्या प्रूफ करना है हमें, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हो गया। सिमिलरली क्या प्रूफ करना है, क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, मॉड ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी एस। ये क्या है, इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऐसे हमें शो करना है। तो सबसे पहले देखो इसके पोजीशन वेक्टर्स हम लोग मान लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके, मिड पॉइंट फार्मूला डायरेक्टली यहाँ मिड पॉइंट दिया है मतलब मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। बहुत सिंपल एग्जांपल है। तो लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, पी बार, क्यू बार, आर बार, एस बार be the position vectors, पहले डायग्राम निकालो फिर स्टेप बाय स्टेप लिखो। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी, बार नहीं दिया तो भी चलेगा, ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, इनके पोजीशन वेक्टर्स है ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ओके रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, सबसे पहले लेते हैं पी क्यू। पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाय 2, मतलब यहाँ पे आएगा ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे पी क्यू बार मत लिखो डायरेक्टली, ये पी बार के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सिमिलरली क्यू बार के लिए यूज करो, क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू डायरेक्टली माइनस आएगा, क्यू बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2। उसके बाद आर बार इज इक्वल टू क्या है, सी बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 2। सिमिलरली एस बार इज इक्वल टू क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला ए बार स्मॉल ए बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 2। ओके, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला सबके लिए यूज किया। अब देखो सबसे पहले लेते हैं पी क्यू बार। पी क्यू बार इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो, पी क्यू बार इज इक्वल टू रहेगा क्यू बार माइनस पी बार, ऐसे ही लेते हैं हम लोग, क्यू बार माइनस पी बार। तो क्यू बार क्या है यहाँ पे, वो वैल्यू पुट कर दो, बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2 माइनस क्यू बार क्या है, क्यू बार हो गया पी बार, ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाय 2। अब दोनों का बेस सेम है तो हाफ हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, बी बार प्लस सी बार माइनस ए बार माइनस बी बार। ओके, तो यहाँ पे देखो ये बी बार एंड ये बी बार कैंसिल होता है एंड पी क्यू बार हमें क्या मिलता है, पी क्यू बार इज इक्वल टू हाफ इंटू सी बार माइनस ए बार। इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1। इसी ऐसे ही इक्वल टू हमें क्या दिखाना है, पी क्यू बार इज इक्वल टू एस आर बार। तो अभी हम लोग एस आर बार लेंगे। एस आर बार क्या आएगा, देखो एस आर बार इज इक्वल टू आर बार माइनस एस बार आएगा, ठीक है। तो एस आर बार इज इक्वल टू आर बार क्या है, उसकी वैल्यू पुट कर दो, ये दैट इज इक्वल टू सी बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 2 प्लस सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस एस बार क्या है, ए बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 2। सो हाफ इंटू सी बार प्लस डी बार माइनस ए बार माइनस डी बार, ओके दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू सी बार माइनस ए बार, डी बार कैंसिल होगा, यहाँ पे बचता है सी बार माइनस ए बार।
इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें पता चलता है देयरफॉर पी क्यू बार इज इक्वल टू क्या है, एस आर बार। ये तो हमें पता चल गया। सिमिलरली आप सेम प्रूफ करोगे, क्यू आर बार इज इक्वल टू पी एस बार। आप खुद करोगे, एस के जैसा ही करना है। क्यू आर बार के लिए आर बार माइनस क्यू बार लो, पी एस बार के लिए एस बार माइनस पी बार लो, दोनों का आंसर सेम आएगा तो हम शो करेंगे दिस इज इक्वल टू दिस। और लास्ट में आप लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर congruent, that means parallel, hence we can prove that midpoint of all this make a parallelogram. okay, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों क्या है, D and E divide sides BC and CA of a triangle ABC in the ratio 2:3 respectively। अब इसके बाद जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसके साथ साथ उसकी डायग्राम भी आपको निकालनी है। डायग्राम निकालोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। अब यहाँ पे दिया क्या है देखो, D and E डिवाइड साइड BC एंड CA ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये है आपका ट्राइंगल ABC। ओके, A, B एंड C, तीन वर्टेक्स है ट्राइंगल के। तो यहाँ पे बोला है डी एंड ई डिवाइड साइड्स बी सी रिस्पेक्टिवली बोला है। रिस्पेक्टिवली मतलब डी बी सी को डिवाइड कर रहा है एंड ई सी ए को डिवाइड कर रहा है। सी ए बोला है, सी ए इस डायरेक्शन में जाना है आपको, मतलब ट्रायंगल ऐसे ऐसे और ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे कितने रेशो में, 2:3 रेशो में, मतलब मान लो ये 2:3, ये 2 और ये 3, ऐसे 2:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है। सी ए को कौन डिवाइड कर रहा है, ई, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा ए। यहाँ ये भी 2:3 रेशो में, मतलब यहाँ पे ये 2 और ये 3। इसको कौन डिवाइड कर रहा है, डी। डी एंड ई डिवाइड्स द बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। तो ये लाइन हम लोग खींच लेंगे ऐसे। ओके, यहाँ से सिमिलरली यहाँ से लाइन खींच लेंगे यहाँ पे डी को, ये डी पॉइंट है। ठीक है, तो देखो ये दोनों को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम पी नाम देते हैं, जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये साइड कितनी है, 2:3 है, ये भी कितनी है, 2:3 है। 2:3 मतलब सी से 2:3 लेनी है। तो ये पॉइंट थोड़ा नीचे हम लोग लेंगे, यहाँ पे लेते हैं। ये 2 है, ये 3 है, सी ए ऐसे बोला है ना उन्होंने, इसलिए तो ये पॉइंट हम लोग लेंगे। तो ये पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, पी, जो कि इंटरसेक्शन है। ठीक है, आगे क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए डी एंड बी ई। मतलब ये ए डी एंड बी ई का, ए डी एंड बी ई का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी, उसका क्या फाइंड करने के लिए बोला है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए बोला है। एंड द रेशो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स ए डी एंड बी ई, एंड इसका रेशो भी फाइंड करने के लिए बोला है। मतलब इनका रेशो भी फाइंड करो, ये लाइंस का रेशो भी फाइंड करो, एज वेल एज उस पॉइंट का, ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी फाइंड करो। मतलब आपको पी बार निकालना है और बीई का रेशो मतलब MS/N निकालना है, इसका भी रेशो MS/N निकालना है, दोनों का रेशो भी निकालना है। ओके, तो देखो कैसे निकालना है। तो इसके लिए जो स्टेप्स है, एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है, वो आपको याद रखना होगा। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले तो डायग्राम आप लोग निकालोगे। यहाँ पे सभी जो पॉइंट्स है उन सब के पोजीशन वेक्टर्स पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, और कौन सा पॉइंट है, ई बार एंड पी बार। ये सब क्या है, दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। किसके पोजीशन वेक्टर है, बी, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ किसके, ए बी सी डी ई एंड पी, इन सब के ये पोजीशन वेक्टर्स है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। किसके लिए, इस लाइन के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। हमें पता है ना सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दो फॉर्मूला थे। ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, तो हम इंटरनल का सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, 2m इंटू सी होता है, ये m होता है, ये n होता है। तो हम क्या करते हैं, m इंटू सी प्लस n इंटू बी डिवाइड बाई m प्लस n, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे m की जगह पे क्या है, तो 2 इंटू सी बार आएगा, सिमिलरली 3 इंटू बी बार आएगा, डिवाइड बाई 3 प्लस 2 आएगा। तो ऐसे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे।
तो ये क्या है, डी बार, सेक्शन फॉर्मूला डी बार के लिए हम यूज करेंगे। डी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 2c बार प्लस 3b बार डिवाइड बाय 2 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 2c बार प्लस 3b बार डिवाइड बाय 2 प्लस 3 क्या है यहाँ पे 5 आएगा। ओके, सिमिलरली ये डी के लिए लिखा, सिमिलरली हम ई के लिए लिखेंगे। ई के लिए आपको ए से जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे 2a एंड 3c ऐसे आएगा। तो देखो ई बार हमें क्या मिलेगा, दिस वन, ई बार इज इक्वल टू 2a बार प्लस 3c बार डिवाइड बाय 2 प्लस 3, तो ये मिलेगा इज इक्वल टू 2a बार प्लस 3c बार डिवाइड बाय 5। ओके, ये हमें मिला ई बार। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू फाइंड यहाँ पे ऐसे लिख लो चाहे तो, टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स हमें पी बार निकालना है एंड क्या निकालना है, रेशो, मतलब बीई डिवाइड्स, मान लो बीई डिवाइड्स इन द रेशो। हमने एक बार ऐसे एग्जांपल सॉल्व किया था, देखो रेशो को डिवाइड करते तो हम क्या लेते, KS/1 लेते हैं। ऐसा ही एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, KS/1 लो, λS/1 लो, MS/1 लो, कुछ भी लो। मान लो बीई इस रेशो में डिवाइड हो रहा है, रेशो भी निकालना है एंड हमें वेक्टर भी निकालना है, पोजीशन वेक्टर भी निकालना है। एंड AD डिवाइड्स इन द रेशो MS/1। ओके, मान लो ये डिवाइड हो रहा है MS/1 में, ये डिवाइड हो रहा है KS/1 में, तो आपको KS/1 भी निकालना है, MS/1 भी निकालना है एंड P बार भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, अब ये जो लाइन है AD का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर P है, AD का यहाँ पे मिड पॉइंट, मतलब जो इसको डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे P बार हमें क्या मिलेगा, जैसा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, D बार इज इक्वल टू MC बार एंड D बार इज इक्वल टू क्या लिया हमने, 2C बार प्लस 3B बार डिवाइड बाई 2 प्लस 3, सेम उसी तरह हमें करना है। ये किसके लिए लिया, D बार के, सिमिलरली P बार के लिए लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, P बार इज इक्वल टू क्या है, KS/1 मतलब क्या, K इंटू ई बार, पहले इस लाइन के लिए ले लो, ये KS/1 है, KS/1, तो K इंटू ई बार प्लस 1 इंटू बी बार डिवाइड बाय K प्लस 1, एंड ये A लाइन के लिए हो गया। अब इस AD लाइन के लिए ले लो, P बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मान लो यहाँ पे ये M है, ये 1 है, तो ये आएगा M इंटू डी बार प्लस 1 इंटू A बार डिवाइड बाय M प्लस 1। ओके, ये दो वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं, किसके लिए, ये दो लाइंस के लिए मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हमें M भी निकालना है, K भी निकालना है एंड P बार भी निकालना है। यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है, E बार है, आपके पास D बार है, ये दोनों की वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर दो, तो क्या आएगा, देखो P बार इज इक्वल टू K इंटू E बार क्या मिलेगा हमें, 2A बार प्लस 3C बार डिवाइड बाय 5 प्लस B बार डिवाइड बाय K प्लस 1। ओके, K प्लस 1, सिमिलरली एंड P बार इज इक्वल टू M इंटू D बार क्या है, यहाँ पे D पुट करो, 2C बार प्लस 3B बार डिवाइड बाय 5 प्लस A बार डिवाइड बाय M प्लस 1। ओके, ये सेम हमने पुट किया इसके लिए। अब देखो
देखो बच्चों, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हमें k की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये जो हमने पुट किया है इसको हम पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब a बार, b बार एंड c बार को सेपरेट कर लेते हैं। सिमिलरली ये m के फॉर्म में है, उसको भी a b c के फॉर्म में हम लोग सेपरेट करेंगे। फिर दोनों के इक्वेशंस को हम लोग इक्वेट करके m एंड k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे k से पहले मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा? देखो, p बार इज इक्वल टू, k से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2k a बार प्लस 3k c बार डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे 5 प्लस b बार। ओके, डिवाइड बाय यहाँ पे ऑलरेडी ये k प्लस 1 है तो उसको डिवाइड कर लो k प्लस 1। अब देखो, ये जो 5 है ये हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? p बार इज इक्वल टू 2k डिवाइड बाय 5 इंटू ए बार प्लस 3k डिवाइड बाय 5 इंटू सी बार प्लस ये b बार एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय ये k प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, अब ये k प्लस 1 हम इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, ताकि हमें a c b मतलब a b c के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये मिलेगा p बार इज इक्वल टू 2k डिवाइड बाय 5, ये 5 ऑलरेडी है, इंटू ये k प्लस 1 यहाँ पे आएगा इंटू ए बार। ओके, सिमिलरली प्लस, अभी बी बार की टर्म पहले लिखते हैं, 1 डिवाइड बाय के प्लस 1 इंटू बी बार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 डिवाइड बाय लिखा मैंने। सिमिलरली प्लस ये 3k डिवाइड बाय 5 इंटू के प्लस 1 इंटू सी बार। तो ये पी बार की हमें टर्म्स मिली 2k डिवाइड बाय 5k प्लस 1 ए बार प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 बी बार प्लस 3k डिवाइड बाय 5 इंटू के प्लस 1 सी बार। तो ये हमें पी बार मिला। इसको हम नाम दे सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब जैसे हमने ये इक्वेशन सॉल्व किया है, सिमिलरली हम लोग ये इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, p बार इज इक्वल टू, देखो यहाँ 2m क्या आएगा, 2m डिवाइड बाय 5 इंटू सी बार, डायरेक्टली लिखती हूँ मैं, चलेगा। सिमिलरली क्या आएगा, 3m डिवाइड बाय 5 प्लस 3m डिवाइड बाय 5 इंटू बी बार प्लस ये ए बार एज इट इज डिवाइड बाय क्या है, m प्लस 1। ये m प्लस 1 सबको सेपरेट करो और फिर ए बार पहले लिखो, बी बार उसके बाद सी बार लिखो। ठीक है, तो करते हैं। तो p बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो, p बार इज इक्वल टू 2m डिवाइड बाय ये m प्लस 1 इंटू सी बार प्लस 3m डिवाइड बाय ये 5 इंटू, यहाँ पे भी 5 है, सॉरी यहाँ 5 है, 5 इंटू एम प्लस 1 इंटू बी बार प्लस 1 डिवाइड बाय एम प्लस 1 इंटू ए बार। तो अभी हम ए बार की टर्म पहले लिखेंगे, पी बार इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एम प्लस 1 इंटू ए बार प्लस बी बार की टर्म 3m डिवाइड बाय 5 इंटू एम प्लस 1 इंटू बी बार प्लस 2m डिवाइड बाय 5 इंटू एम प्लस 1 इंटू सी बार। ओके, तो इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। तो ये है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस मिले, ये भी पी बार है, देखो ये भी पी बार है, ये भी पी बार है। तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने के बाद जो ए बार की टर्म से उसको इक्वेट करो, बी बार की टर्म से उसको इक्वेट करो, सी बार की टर्म से उसको इक्वेट करो, उससे आपको के एंड एम की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ। तो देखो, जो k के फॉर्म में इक्वेशन है वो क्या है, 2k डिवाइड बाय 5 इंटू के प्लस 1 ए बार प्लस 1 डिवाइड बाय के प्लस 1 बी बार प्लस 3k डिवाइड बाय 5 इंटू के प्लस 1 सी बार। ओके, इज इक्वल टू क्या है, ये इक्वेशन देखो क्या है, ये इक्वेशन इक्वेट करना है, 1 डिवाइड बाय एम प्लस 1 ए बार प्लस 3m डिवाइड बाय 5 इंटू एम प्लस 1 बी बार प्लस 2m डिवाइड बाय 5 इंटू एम प्लस 1 सी बार। दोनों को इक्वेट करो। देखो, ए बार के जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वेट करो, क्या मिलेगा, 2k डिवाइड बाय 5 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाय एम प्लस 1। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। ओके, सिमिलरली इसको और इसको इक्वेट करो, 1 डिवाइड बाय के प्लस 1 इज इक्वल टू 3m डिवाइड बाय 5 इंटू एम प्लस 1।
इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली इसको सी के कोएफिशिएंट को इक्वेट करो, 3k डिवाइड बाय 5 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 2m डिवाइड बाय 5 इंटू एम प्लस 1। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो सभी इक्वेशंस इक्वेट किए हम लोगों ने। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ भी करके k एंड m की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इक्वेशन 5 को इससे डिवाइड किया तो हमें क्या मिलता है, देखो डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय 4 तो क्या मिलेगा। इक्वेशन 5 क्या है, उसको एज इट इज रखो, उसको डिवाइड करना है हमें। तो 3k डिवाइड बाय 5 इंटू के प्लस 1 एज इट इज रहा, और इसको हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, इक्वेशन 4 से डिवाइड किया। एक मिनट, इक्वेशन 4 कौन सा, ये, इससे डिवाइड करो, क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय के प्लस 1। ओके, इज इक्वल टू, सिमिलरली ये टर्म एज इट इज रहेगी 2m डिवाइड बाय 5 इंटू एम प्लस 1 डिवाइड बाय, इसको डिवाइड 3m डिवाइड बाय 5 इंटू एम प्लस 1। तो देखो यहाँ पे सेम सेम टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होती है, 2m ये 3m ये 5 डिवाइड बाय एम प्लस 1। तो यहाँ m कैंसिल होगा, 5 कैंसिल होगा, m प्लस 1 कैंसिल होगा। सिमिलरली यहाँ पे k प्लस 1 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, बस 3k डिवाइड बाय 5 बचेगा, डिवाइड बाय 1 ही लिखने की जरूरत नहीं, 2/3। मतलब यहाँ पे क्या बचता है, देखो 3k डिवाइड बाय 5, 3k डिवाइड बाय 5 बचता है, इज इक्वल टू इधर 2 डिवाइड बाय 3 बचता है, राइट। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपको मिल जाती है, क्या मिलती है, देखो अगर ये 5 को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ, 3 को भी इधर शिफ्ट करती हूँ, तो k इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3 एज इट इज रहेगा, इनटू ये 5 इस साइड आके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 डिवाइड होगा, मतलब ये 5 2 10, k इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 9। ये रेशो हमें मिल गया, देखो k डिवाइड बाय 1, यही रेशो था ना, k/1 हमने पहला रेशो कंसिडर किया था k/1, तो वो कितना मिला हमें, 10/9। इसी तरह हमें निकालना है m/1, k/1 मिल गया, m/1 देखते हैं, ठीक है। तो पहले ये सब जो मैंने बताया उसको पहले कॉपी कर लो, मैं रफ करने जा रही हूँ सेकेंड रेशो के लिए। अब बच्चों m निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 3। तो देखो कैसे करना है, ये 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय ये 2k डिवाइड बाय 5 इंटू के प्लस 1 करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ये 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 ये रहेगा 3m डिवाइड बाय 5 इंटू एम प्लस 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय m प्लस 1। ओके, तो देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल होता है, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है या ब्रैकेट है, तो k प्लस 1 कैंसिल होता है, m प्लस 1 कैंसिल होता है। तो देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो बची हुई टर्म्स है उसको लिख लो। यहाँ पे क्या बचता है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, ये 5 ऊपर जाएगा, है ना, मतलब ये टर्म ऐसी है 2k डिवाइड बाय 5, तो ये टर्म ऊपर जाएगी, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो 3m डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 1 है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब हमें क्या मिलेगा, ये देयरफॉर ऊपर 5 ये ऊपर जाएगा, 5 डिवाइड बाय 2k इज इक्वल टू यहाँ पे 3m डिवाइड बाय 5 एज इट इज रहेगा। हमें m निकालना है, आपके पास k की वैल्यू है तो m एज इट इज रखो, m एज इट इज रखो, ये 5 डिवाइड बाय 2k एज इट इज रहेगा, ये 5 इस साइड आके ऊपर मल्टीप्लाई होगा एंड 3 यहाँ पे डिवाइड होगा, राइट ना। सो k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना होता है देखो 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 डिवाइड बाय 9 है k की वैल्यू, इंटू 5 डिवाइड बाय 3। तो ये क्या होता है देखो, ये 3 3 जा 9 होगा, ये 5 2 जा 10 होगा, तो कितना बचता है, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 2 जा 4। तो ये वैल्यू हमें मिलती है m की, m इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 4, मतलब m का रेशो हमें क्या मिला यहाँ पे, m/1 इज इक्वल टू 15/4। तो देखो रेशो तो हमें दोनों मिल गए, दोनों लाइंस के रेशो मिल गए। ये हमने किसके लिए लिया था, यहाँ पे BE के लिए लिया था और ये AD के लिए लिया था, राइट ना।
बीई के लिए KS2 1 लिया था, AD के लिए MS2 1 लिया था। दोनों के रेशो तो हमें मिल गए, लेकिन उनको और एक चीज चाहिए, कौन सी? पोजीशन वेक्टर। तो वो पोजीशन वेक्टर निकालना बाकी है। एग्जाम्पल बहुत ही बड़ा है, तो ये सबसे पहले आप लोग रेशो लिख लो, फिर पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। देखो कैसे निकालना है। अब बस कुछ नहीं, K एंड M की वैल्यू पुट करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, रेशो तो हमें मिल गया। रेशो क्या मिला हमें? KS2 1 एंड MS2 इज इक्वल टू क्या? 10:9। ये एक रेशो हमें मिला। और हमें क्या मिला? MS2 1 इज इक्वल टू 15:4। ये रेशो हमें चाहिए थे, वो हमें मिल गए। तो पहला रिजल्ट अपना कंप्लीट है। अब हमें क्या निकालना है? उन्होंने क्या बोला है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका पोजीशन वेक्टर निकालो, मतलब पी बार निकालो। तो पी बार के हमारे पास दो इक्वेशन है, एक के फॉर्म में है, एक एम के फॉर्म में है। तो कौन सा भी यूज करो, उसमें के की या एम की वैल्यू पुट करके हमें पोजीशन वेक्टर भी मिल जाएगा। तो हम के का इक्वेशन यूज करते हैं। क्या है के का इक्वेशन? ऑलरेडी हमने फाइंड किया है। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 2k डिवाइड बाय 5 इंटू के प्लस 1 ए बार प्लस, एक मिनट है, इसको इंक 1 डिवाइड बाय के प्लस 1 बी बार प्लस 3k डिवाइड बाय 5 इंटू के प्लस 1 सी बार। ओके, तो ये वेक्टर है, इसमें k की वैल्यू पुट कर दो। k की वैल्यू क्या है? k डिवाइड बाय 1 KS2 1 क्या है? 10:9 है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो p बार इज इक्वल टू 2 इंटू के की जगह पे 10 डिवाइड बाय 9 पुट करो, डिवाइड बाय 5 इंटू के मतलब 10 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 ए बार प्लस 1 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 बी बार प्लस 3 इंटू 10 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 सी बार। ओके, बस इसको सॉल्व करो तो जो वेक्टर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखो अभी इसको सॉल्व किया तो ये 5 2 10 बनेगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको भी 5 2 10 कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या बनेगा? देखो पी बार इज इक्वल टू 2 2 4, 4 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 10, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 10 प्लस 9 डिवाइड बाय 9 बनेगा। ओके, और ये ए बार एज इट इज प्लस 1 डिवाइड बाय 10 प्लस 9 डिवाइड बाय 9 बी बार, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया प्लस यहाँ पे बनेगा 3 2 6, 6 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय सेम नीचे भी करना है आपको, 10 प्लस 9 डिवाइड बाय 9 सी बार। ओके, तो ये 9 कैंसिल होगा, ये 9 कैंसिल होगा, और यहाँ का जो 9 है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनेगा? पी बार इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 10 प्लस 9 कितना होगा? 19 ए बार प्लस यहाँ पे 9 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय 10 प्लस 9 कितना होगा? 19 बी बार प्लस यहाँ पे भी सेम 9 कैंसिल हुआ है, 6 डिवाइड बाय 19 सी बार। तो ये जो वेक्टर हमें मिला ये है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें 3 बातें यहाँ पे निकालनी थी। KS2 1 रेशो मतलब जो बीई को कौन से रेशो में इंटरसेक्ट करता है, कौन से रेशो में डिवाइड करता है, उसका सेक्शन फॉर्मूला, उसका रेशो निकालना था। सिमिलरली एडी का रेशो निकालना था, और जो पॉइंट पे वो दो लाइंस टच हो रही है मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका पोजीशन वेक्टर हमें यहाँ पे निकालना था। तो ये तीनों आंसर हमें मिल गए हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, लेकिन स्टेप्स अगर आप याद रखोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आपको स्टेप्स याद हुए। सबसे पहले हमने क्या किया? पोजीशन वेक्टर निकाले डी का एंड ई का, उसके बाद उसको रेशो में डिवाइड कर लिया KS2 1 MS2 1 कंसीडर करके। फिर पी बार के दो इक्वेशंस हमें मिले थे, के फॉर्म में, एक एम के फॉर्म में। दोनों को इक्वेट किया, उनके जो कोएफिशिएंट है ए बार के, बी बार के, सी बार के, उनको इक्वेट किया, डिवाइड करके कुछ टर्म्स हमने कैंसिल की, उससे आपको के की एंड एम की वैल्यू मिली, मतलब MS2 1 KS2 1 मिला। फिर उनको पुट करके उसका के की वैल्यू पुट करो या एम की वैल्यू पुट करके हमें पोजीशन वेक्टर मिला पी बार। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6। ऑलरेडी वीडियो हमारा बड़ा बन चुका है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही सॉल्व करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।